सत्संग के रूप में आए कुसंग से बचें। विश्व में प्रायः लोग किसी न किसी धर्म संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। यह बहुत खुशी की बात है। मैंने धर्म संप्रदायों की जानकारी के लिए बहुत से ग्रंथ पढ़े, बहुत से धर्म गुरुओं व उनके अनुयायियों के विचार भी सुने। जहाँ तक मैंने देखा, सुना व समझा, प्रायः सभी धर्म संप्रदायों में जीव के सुधार व उद्धार के लिए पर्याप्त सामग्री है। मेरा ऐसा विचार है कि किसी भी धर्म संप्रदाय के अनुसार अपना जीवन बना लेने से जीव संसार बंधन से छूटकर अपना उद्धार कर सकता है। मेरा यह विचार कहाँ तक सही है ये तो ठीक ठीक भगवान ही जाने, लेकिन मेरा इस विचार पर दृढ़ विश्वास है। मुझे किसी भी धर्म संप्रदाय से कोई शिकायत नहीं है। यदि कोई शिकायत है तो धर्म के उन ठेकेदारों व प्रचारकों से जो धर्म का मर्म जाने बिना ही तोड़ मरोड़ कर अपनी मति अनुसार धर्म की परिभाषा करने लगते हैं। मैंने अधिकतर लोगों को देखा जो धर्म से स्वयं ना जुड़कर केवल अपने अभिमान को ही जोड़े रखते हैं। ऐसे लोगों की शक्ति धर्मानुसार चलने में नहीं बल्कि दूसरे धर्मों को कोसने में ही लगी रहती है। सतयुग, त्रेता व द्वापर तक धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई होती थी। अंत में धर्म की जीत होती थी। लेकिन इस कलयुग में धर्म संप्रदायों की परस्पर लड़ाई हो रही है। कहीं अस्त्र शस्त्रों से तो कहीं वाक अस्त्रों से जुबानी युद्ध चल रहा है। अधर्म दूर खड़ा तमाशा देख रहा है। आज धर्म के ठेकेदार व प्रचारक नास्तिक मत का खंडन ना करके प्रायः दूसरे धर्म संप्रदायों का ही खंडन करते देखे जाते हैं। ऐसे धर्मांध लोग प्रवचन कम, भाषण अधिक देते हैं। इन कट्टरपंथियों की लेखनी भी कट्टरता के ही तीर छोड़ती है। चाहे इनके व्याख्यान सुन के देखें, चाहे इनकी लिखी पुस्तकें पढ़ के देखें, दोनों में ही ये दूसरे धर्म संप्रदायों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार व विद्रोह व निंदा की ही आग उगलते हैं। क्योंकि जो भीतर होगा वही तो बाहर आएगा। जो जितना दूसरों के मत का खंडन कर सकता है, इस कलयुग में वह उतना ही बड़ा गुणी कहलाता है। कलयुग में अधिकतर प्रचारक भक्ति, भजन, बंदगी की सीख ना देकर अपने अनुयायियों को केवल परद्रोह ही सिखाते हैं। दूसरों के संप्रदाय की निंदा कर करके लोगों के मनों में दूसरों के प्रति द्वेष की अग्नि भड़काते हैं। अपने मत को ही सही व सबसे ऊंचा बताकर अपने अनुयायियों के मनों में केवल अहंकार को ही बढ़ावा देते हैं। मूल ग्रंथों के सुवचनों को तोड़ मरोड़ कर मनमाना अर्थ करके सुनाते हैं। अपने भाषणों में दूसरे पंथ, ग्रंथ व संत गुरुओं में दोष बताकर उनके प्रति हीन भावना भर देते हैं, भेदभाव सिखा देते हैं। जो नास्तिक बनकर अधर्ममय आचरण करते हैं, अभक्ष्य का भक्षण करते हैं, उनकी बुराई तो ये लोग कम करते हैं, दूसरे संप्रदायों की आराधना, पूजा पद्धति, भावना की निंदा अधिक करते हैं। मानो इन लोगों ने दूसरे धर्म संप्रदायों को मानने वालों की भावना को ठेस पहुंचाने का ठेका ले रखा हो। ऐसे धर्मांध कट्टरपंथी अपने संपर्क में आने वालों को भक्त कम, द्रोही अधिक बनाकर केवल अपने अनुयायियों के रूप में द्रोहियों की ही सेना इकट्ठी करते हैं। दुनिया में ऐसे धर्मांध लोगों की कमी नहीं है। ऐसे कट्टरपंथी प्रायः कम या अधिक मात्रा में सभी धर्मों में मिल जाएंगे। ऐसे लोगों से बचने की बहुत आवश्यकता है। अधिकतर स्थानों में सत्संग के रूप में कुसंग ही अधिक होता है। उनके शिष्य अनुयायियों को देखकर ही पता चल जाता है कि ये सत्संग के नाम पर कुसंग ही कर रहे हैं। कितने लोगों ने तो धर्म को धंधा तक बना रखा है अपनी गृहस्थी पालने के लिए। कितनों ने तो अपने शिष्य अनुयायियों को बंधक बना रखा है। वे अपने शिष्य अनुयायियों को दूसरे संत महापुरुषों के पास तक नहीं जाने देते। यदि कोई श्रद्धावश दूसरे संतों के पास चला जाता है तो पता लगने पर उनको डांटा जाता है। आप भी कहीं सत्संग के नाम पर कुछ संग तो नहीं कर रहे हैं? यदि आपको ऐसा लग रहा हो तो निसंकोच वहां से हट जाएं। आपको कोई अपराध नहीं लगेगा। किसी सच्चे महापुरुष की शरणागत होकर श्रद्धा पूर्वक संग करके अपना उद्धार करना चाहिए। जिनका संग करने से आप में दैवी गुण बढ़ रहे हों, आप उदारवादी बन रहे हों, भगवत विश्वास दृढ़ हो रहा हो, आपके स्वभाव में दीनता
व सब जीवों के प्रति समता का भाव बढ़ रहा हो, तो आपके लिए उस महापुरुष का संग ही सच्चा सत्संग है। पहले तो धर्मांध व कट्टरपंथियों के अहंकार व स्वार्थ से प्रेरित इन बातों को देख व सुनकर बहुत दुख होता था। बाद में समझ में आया कि किसी का कोई दोष नहीं, यह तो कलयुग का धर्म है। जैसे सतयुग में सतयुग का, त्रेता में त्रेता का, द्वापर में द्वापर का प्रभाव था, ऐसे ही अब कलयुग में सभी स्थानों पर कलयुग तो रहेगा ही। इसलिए कली का धर्म न दोष किसी का मानकर मन की उथल पुथल मिट जाती है। सत्संग के रूप में आए कुसंग से केवल भगवत कृपा द्वारा ही बचा जा सकता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। शरणागत व दीन भक्तों की तो भगवान प्रतिक्षण ऐसे संभाल करते हैं जैसे माँ अपने पुत्र की। मैं एक बार फिर कहूँगा कि कोई भी धर्म संप्रदाय गलत नहीं है। सभी अमृत के समान हैं, जो जीव को जन्म मरण के बंधन से छुड़ाकर अमरत्व प्रदान करते हैं। कुछ स्वार्थी अहंकारी तत्व धर्ममय अमृत में अहंकार, ईर्ष्या, पर द्रोह आदि विष मिलाकर भोले भाले लोगों को परस्पर उनको भी अपने जैसा ईर्ष्यालु द्रोही बना रहे हैं। ऐसे लोगों से सबको भगवान बचाए। कलयुग देख अचंभो आवे, धर्म अधर्म की नहीं लड़ाई, धर्म धर्म पे तीर चलावे। नास्तिक मत को करत न खंडन, धर्म धर्म पे दोष लगावे। धर्म मरम नहीं जानत तो, व्यास पीठ बक्ता बनी जावे। जे पर मत को खंडन करता, सोई कलयुग गुणवंत कहावे। भक्ति भजन की सीख न देवे, लोगन को पर द्रोह सिखावे। धर्म दूसरे की निंदा करे, मन में द्वेष अग्नि भड़कावे। पंथ हमारो सबसो ऊंचो, कही कही मन अभिमान बढ़ावे। तोड़ मोड़ सदग्रंथ वचन सब, मन माना करी अर्थ बतावे। पंथ ग्रंथ अरु संत गुरुण में, केवल भेद भाव दिखरावे। करुण दास दुर्मति लखी जग की, अब तो बात यही मन आवे। कली को धर्म न दोष काऊ को, इनसों केवल राम बचावे। काहे अमृत में विष घोले, गुण गावत निज संप्रदाय के। पर सुचि मत को मंदा बोले, हे पर निंदक सन्यो पंख अघ। चल निज पथ पर काहे डोले, ठेस लगावे भगत हृदय में। काहे महद पाप ले मोले, आपुन दोष न सूझे तोहे। पर के दोष सदा ही तोले, करुण दास तजी मोह कुसंगा। सत्संग करे मन मैला धोले। मनवा छोड़ जगत की बात, नर्तन दुर्लभ समय गवावे। नहीं हरि नाम सुहाथ, कुंजर तो अपनी गति चाले। कूकर भूसत जात, लाख कहे को रुके न तबहु। मेघा जल बरसात, कटु वचन बहु सुनी विभीषण। पुनि सही रावण लात, करुण दास पै टेक न छाड़ी। मिले राम साक्षात।